स्त्री पुत्री को कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस गया है, किसी सिंह का व्यवहार से मार डाला है, वह ना जाने कहाँ चली गई है, या उसे राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे, और तीव्र वायु के जला चलने पर कोई वृक्ष कांपता है, तहवान संग पार्वती उन्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह बृहद आदि जंतुओं को कारण इस महाभयंकर प्रतीत होता था कि तुम सभी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई मैं एक नदी के तट पर एक गुफा में उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई। वहां तुम अन्न जल का त्याग करके भालू का लिंग बनाकर मेरा आराधना करती रही। उस समय पर भद्रप्रद मास की अक्षत्र नक्षत्र द्वितीया के दिन उसने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गाने करते हुए शरण किया। तुम्हारे इस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों ही मैंने आकर तुमसे कहा कि वरन मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग। तुमने कहा कि हे देव, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथा वस्तु के ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया, और उसने प्रभात होते ही मेरी उस भालू बोलू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत प्रणाम किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो सिंह वहात युक्त घने जंगल में गए और चली आई। तुमने वहां से पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने उसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं उस में चली गई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। जब ये तुम्हें लेकर घर को आए तो तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया है। प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धनांश प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने ही अभी तक किसी के सम्मुख वर्ण नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत को यह नाम क्यों पड़ा। इसको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हरताली का नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज को नाम तो बता दिया, किंतु मुझे उसकी विधि एवं फल की बताइए कि उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान जी बोले, इस स्त्री जात के अनुत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्यवती की इच्छा रखने वाली 17 लीटर आएगा, ठीक है। स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से खंडक बनाकर उसे वंदरों से शोभित करें। इससे विवाहित रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर दान दें। चंदन आदि सुगंधित वृद्धों को लेपन करके स्त्रियों को एक तंत्र होकर शंख, मेरी, मृदंग आदि बजवाएं। विधि पूर्वक मंगलचार करके गौरी शंकर की भालू निमित्त प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध रूप से पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगवाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि स्त्री फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करें। कहें, हे कल्याण भय से व्याकुल तुम ही मेरी रक्षा करो हे महेश्वरी। मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है।
पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे यह सुख सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों और उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ अस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। व्रत पदो शुक्ल पंचमी के व्रत में ऋषि पंचमी व्रत करते हैं। इसको स्त्री पुरुष सभी पापों की विधित के लिए करते हैं। नियम पूर्वक व्रत तथा पूजन करने से सर्व सुख आरोहण समेत यश धन आन स्थान वैभव संतान तथा विजय की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की मिलता है। इस व्रत विधान व्रत वाले दिन ब्रह्मा उठकर किसी नदी या जलाशय में स्नान करें। तब जब स्नान करके पवित्र हो जाएं तो रेशमी धोती वस्त्र धारण करें। मन में व्रत का नियमन करके आगमन में वेदी बनाकर शुद्ध मन से प्रसिद्ध तैयार करें। तब अनृत सहित सप्त ऋषियों को इन पंचामृत में स्नान करवाएं। फिर शुद्ध